हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय संदीप यादव। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, हमारे इस चैनल पे काफ़ी दिन से वीडियोस नहीं आ पा रही थी, है ना। उसके पीछे कुछ कारण था, लेकिन अब हम एक्टिव हो चुके हैं। अब हम प्रॉपर तरीके से अपने इस चैनल पर वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे। और आज की क्लास में हम आप सभी के सामने लेटर सीरीज़ से रिलेटेड रीजनिंग के क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। यहाँ पर लेटर सीरीज़ रीजनिंग का जो चैप्टर लेटर सीरीज है, अक्षर श्रृंखला है, ये चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास में। और आज की क्लास में ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हम लोग लेटर सीरीज से क्वेश्चन जितने भी प्रकार के एग्जाम्स में बने हैं, सारे प्रकार के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। चाहे वो एसएससी का क्वेश्चन हो, चाहे एसएससी बैंक, रेलवे या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में जो लेटर सीरीज से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे विथ कंसेप्ट, है ना। कंसेप्ट के साथ हम सारी चीज़ों को सीखने वाले हैं। तो आइए हम लोग देर ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्त यार मित्रों में शेयर भी कर दीजिए। तो आइए देर ना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने इस चैनल पे। तो आइए आज की क्लास में हम लोग लेटर सीरीज पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लेटर सीरीज लेटर सीरीज का हिंदी होता है अक्षर श्रृंखला। क्या होता है भाई? अक्षर श्रृंखला। और मैं आपको बताऊं, ये जो अक्षर श्रृंखला है ना, हमेशा एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इस चैप्टर से किसी भी एग्जाम्स में आप देख सकते हैं लेटर सीरीज के क्वेश्चन होते ही होते हैं। किसी एग्जाम्स में एक क्वेश्चन होता है, किसी में 2 क्वेश्चन होता है, लेकिन क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही ईजी होता है। कुछ कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। हाँ, कहने का मतलब अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हो सकता है कि आपको दिक्कत भी कर देगा। होता तो बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है तो फंसेंगे आप इस चैप्टर में। तो आइए हम लोग सीखते हैं वास्तव में लेटर सीरीज होता क्या है। तो भाई लेटर सीरीज में क्या होता है ना, सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, लेटर सीरीज में कुछ लेटर्स होते हैं, है ना, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। और हमें उसे जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है उसे हमें भरना होता है। और किस प्रकार से हम उसको फिल करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम आपको सिखाने वाले हैं। तो याद रखिएगा कि लेटर सीरीज में जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है Q, है ना, QST खाली स्थान QS खाली स्थान R, Q खाली स्थान TR। अब आपके सामने ये क्वेश्चन मैंने दिया है, QST खाली स्थान QS खाली स्थान R, Q खाली स्थान TR खाली स्थान STR। आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिखा है और आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर क्या हम फिल कर सकते हैं। देखिएगा, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन मैं देता हूं R S P Q। दूसरा ऑप्शन है बी वाला ऑप्शन देखिएगा Q S T R। सी वाला ऑप्शन देखिएगा R T S Q। ऑप्शन नंबर डी देखिएगा यहाँ पर R T S Q। अब यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। देयर आर 4 ऑप्शंस, आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं और मैंने आपसे पूछा है कि बताएं इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल सही होगा। तो बताएं, आप में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि लेटर सीरीज पहले कभी ना कभी पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है आपने तो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप पर्याप्त होंगे तो दे सकते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, है ना। दें, क्या होगा, कुछ बच्चे कहेंगे ए होगा, कुछ कहेंगे बी होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे सी होगा, कुछ होंगे जो बोलेंगे डी होगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ ना, देखो यहाँ पर क्या करते हैं, मैंने बोला कि कुछ लेटरों का समूह होता है ना, जिसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिया होता है और उसे हमें फिल करना होता है। किसी न किसी नियम, किसी न किसी रूल के माध्यम से हम उसको फिल करते हैं। तो वही सारी चीज़ें हम आपको सिखाने वाले हैं यहाँ पर इस लेटर सीरीज में, कि यहाँ पर कुछ लेटरों का समूह होता है और फिल इन द ब्लैंक्स होता है और उस फिल इन द ब्लैंक्स को हमें क्या करना होता है, भरना होता है। तो बेसिकली सीरीज में हमें ग्रुपिंग करनी होती है, यहाँ पर हमें ग्रुप बनाने होते हैं।
तो देखिएगा ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल लेटर्स कितने हैं भाई? टोटल लेटर्स की बात करें तो सर यहाँ पर 16 लेटर्स हैं। अगर हम कहें आपसे टोटल कितने लेटर हैं तो आप बोलेंगे सर 16 लेटर हैं। तो याद रखिएगा अगर लेटरों का जो समूह है ना अगर 16 होगा तो हम उसे 4 4 के पेयर में क्या करते हैं, 4 4 के पेयर में हम उसे बांट लेते हैं। ठीक है, उसे हम 4 4 के पेयर में बांट लेते हैं डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने देखा कि अगर आपके सीरीज में लेटरों का समूह अगर 16 होगा तो हम उसको 4 4 के पेयर में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो देख लिया आपने, मैंने यहाँ पर 16 लेटर थे तो मैंने 16 लेटर्स को प्रॉपर तरीके से याद रखिएगा। लेटरों का समूह अगर 16 होगा तो आपको 4 4 के पेयर में डिवाइड करना होगा, बांट लेना होगा। तो यहां पर 4 पेयर 4 पेयर 4 पेयर 4 पेयर। ठीक है, 4 4 लेटरों का मैंने पेयर बना दिया। अब यहां पर हमें फिल करना है, अब ग्रुपिंग करनी थी। तो आप देख सकते हैं हम ऐसे ग्रुप बनाएंगे जिसमें लेटरों का समूह होता है वो एक समान हो जाए। अभी मैं बताऊंगा कितनी प्रकार की सीरीज होती हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन के माध्यम से आप समझ लीजिए कि लेटर सीरीज में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए यहां पर मैंने कहा कि जिसमें से मैंने कहा सीरीज कई प्रकार की होती हैं। एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें नंबर ऑफ लेटर्स एक समान होते हैं। एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें नंबर ऑफ लेटर जो है डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें लेटर्स जो होते अल्टरनेट होते हैं, है ना। एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें अल्टरनेट होते हैं। एक ऐसी सीरीज आपको मिलेगी जहां पर लेटर्स क्या चलेंगे, साइक्लिक चलेंगे, जैसे ए बी सी फिर ए बी सी, है ना। या तो चलेगा ए बी सी अगले वाले ग्रुप में एक्स वाई जेड फिर ए बी सी एक्स वाई जेड, है ना। तो उसी प्रकार से यहां पर क्या करेंगे, हम सोचेंगे कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हम जानते हैं जो ग्रुप्स होते हैं जो आपके सीरीज बनाए जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो पेयर्स है इसमें वो सेम ग्रुप्स हों, सेम ग्रुप्स के आपकी सीरीज हो। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर क्यू एस टी, है ना, जैसे यहाँ पर क्यू एस टी है, यहाँ पर क्यू एस, इसके बाद क्या होना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर आर है, हम ग्रुप को एक समान बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आर है, यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर भी आर होगा क्योंकि सारे ग्रुप्स में यहाँ पर लास्ट वाले में आर है, यहाँ पर इस ग्रुप में लास्ट में आर है, इस ग्रुप में भी लास्ट में आर है, इस ग्रुप में भी लास्ट में आर है। तो सारे के सारे ग्रुप्स में लास्ट में आर है। तो हमने भाई जहाँ पे खाली स्थान था वहाँ पे हमने आर को लिख दिया। अब मुझे एक बात बताओ, लास्ट में आर था ना, सब में है। चलो स्टार्टिंग में क्यू है, पहले नंबर के ग्रुप में आप देखेंगे कि क्यू है, दूसरे नंबर के ग्रुप्स में क्यू है, तीसरे नंबर के ग्रुप्स में पहले नंबर पे क्यू है, चौथे नंबर के ग्रुप्स में खाली स्थान है। तो यहाँ पर क्या होगा, डेफिनेटली क्यू होगा। सहमत है कि नहीं। चलो अब यहाँ पर आपने देखा कि एक ग्रुप कंप्लीट हो चुका है क्यू एस टी आर। तो मैंने क्या बोला कि हम देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि हर ग्रुप एक समान हो। तो क्यू एस टी आर क्यू एस टी आर क्यू एस टी आर क्यू एस टी आर। इसका मतलब सर ये जो क्वेश्चन आपने दिया है कि इसमें सारे के सारे पेयर एक समान हैं, तो ये भी ग्रुपिंग है। मैं हर टाइप के ग्रुपिंग को आपको सिखाऊंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको पता चल गया होगा किस प्रकार से हमें क्वेश्चन को डील करना है। वो सारे ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं जो सीरीज के क्वेश्चंस में लगेंगे, लेटर सीरीज के क्वेश्चन में लगेंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रुपिंग करनी है क्यू एस टी आर क्यू एस टी आर क्यू एस टी आर क्यू एस टी आर। तो इस प्रकार से आपने प्रॉपर तरीके से फिल कर दिया। पहले वाले ग्रुप में आपने आर फिल किया था, आर, दूसरे वाले ग्रुप में टी फिल किया था आपने खाली स्थान के स्थान पे, तीसरे नंबर के ग्रुप में आपने एस फिल किया था, चौथे नंबर के ग्रुप्स में आपने क्यू फिल किया था। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आर टी एस क्यू। क्या हो जाएगा भाई, आर टी एस क्यू। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बताइए, समझ में आया कि नहीं आया बताओ। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश करी है कि लेटर जो सीरीज होता है ना उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होते हैं। अभी मैंने सिंपल सा क्वेश्चन लेके आपको लेटर सीरीज के बारे में बताया, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है। आगे चलें, उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली वीडियोस हमारे इस चैनल पर मिलती रहेंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बोला आपसे, मैंने आपसे ये कहा कि जो लेटर सीरीज होते हैं इसमें लेटरों का समूह होता है। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेटरों का समूह होता है और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, है ना, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं जिसको हमें क्या करना होता है,
भरना होता है और यहाँ पर फिर हम क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। यहाँ पर हमें क्या करनी पड़ती है, यहाँ पर हमें ग्रुपिंग करनी पड़ती है। ठीक है, अब मैं आपको सिखाऊंगा ग्रुप्स कितने प्रकार के होते हैं और ग्रुप्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। सभी लोग नोट करिएगा सारी चीज़ों को। तो पहला ग्रुप होता है, आप हेडिंग डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग, समूह के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग कितने प्रकार के होते हैं वो देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग, हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग, ग्रुपिंग के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग, कितनी प्रकार की ग्रुपिंग हो सकती है। चलो टाइप ऑफ ग्रुपिंग लिखते हैं, चलो आ जाओ। टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग, ग्रुपिंग के प्रकार, समूहों के प्रकार, हिंदी में लिख सकते हैं समूहों के प्रकार, समूहों के प्रकार। चलो मैंने लिख दिया समूहों के प्रकार, कितने प्रकार के ग्रुप बनाए जाते हैं, कितने प्रकार के समूह बनाए जाते हैं। तो पहला जो ग्रुपिंग हम लोग करते हैं, नंबरिंग डाल लीजिएगा यहाँ पे। पहले नंबर का जो ग्रुप हम बनाते हैं, देखो ध्यान से, ABC। ठीक है, ABC। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो सारे के सारे ग्रुप्स हैं ABC, और इसी तरह से आगे भी चलेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ग्रुपिंग जो हमने की है ना, सारे के सारे ग्रुप्स एक समान के हैं। ABC सारे के सारे ग्रुप्स क्या हैं, एक समान है। सहमत है ना इस बात से। चलो दूसरे नंबर का जो हम ग्रुप्स बनाते हैं, दूसरे नंबर का जो हम ग्रुप बनाते हैं, यहाँ पर और भी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे ABC हो गया, XYZ हो जाएगा, XYZ हो जाएगा, XYZ, फिर XYZ हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग ग्रुपिंग करते हैं, XYZ हो जाएगा और ये इस प्रकार से जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर को देखते हैं हम लोग। चलो ये जो आपने पहला दूसरा देखा, ये जो ग्रुपिंग है जिसमें सारे के सारे ग्रुप्स क्या हैं, एक समान है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो ग्रुपिंग हमारा ये होता है, उसमें हम देख सकते हैं कि ABC। ठीक है, खाली स्थान ABC। अगले वाले ग्रुप में हम देखेंगे ABCD, आगे वाले में देखते हैं ABCD, आगे ABCD, आगे देखिए ABCD। तो यहाँ पर कहने का मतलब अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सारे के सारे ग्रुप्स क्या हैं, एक समान है ना। सब में ABCD सारे के सारे ग्रुप्स एक समान हैं। XYZ सारे के सारे ग्रुप एक समान है। ABC कहने का मतलब नंबर ऑफ लेटर्स 3 हो 4 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब सारे के सारे ग्रुप्स एक समान होना चाहिए, चाहे वो 4 लेटर्स हो। यहाँ पर 4 लेटर्स है, यहाँ पर 3 लेटर्स है। तो आप ये मत कहिएगा सर इसमें 3 लेटर्स है, ये तो 4 लेटर्स का हो गया। तो लेटर से कोई मतलब नहीं है, सारे के सारे ग्रुप एक समान होने चाहिए। ठीक है, तो ये दूसरे टाइप की ग्रुपिंग है, जहां पे ये पहले टाइप की ग्रुपिंग है, जहां पे आप देख सकते हैं सारे के सारे जो लेटर्स हैं, सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं एक समान है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा। अगला जो हमारा ग्रुप है, तो आप एक चीज और भी नोट कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये AA BC ये भी ग्रुप है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, AA BC, अब मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं बच्चों कि ये किस प्रकार की ग्रुपिंग है। मैंने जो 4th नंबर की ग्रुपिंग करी, ये किस प्रकार की ग्रुपिंग है। AA BC, AA सो ऑन। तो आप इस चीज़ को बोलोगे ना सर, यहाँ पर भले ही हमारे जो लेटर्स हैं अलग अलग हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के लेटर्स हैं, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि इस ग्रुप में जो भी लेटर्स हैं सेम के सेम टू सेम यहाँ पर इस ग्रुप में भी हैं, तीसरे नंबर के ग्रुप में भी हैं। तो इसको बोलेंगे सर एक समान वाले ग्रुप वाले क्या हैं, ये सीरीज है जिसमें सारी की सारी ग्रुपिंग क्या है, एक समान है। ठीक है, तो आपने देखा कि ये पहले टाइप की ग्रुपिंग है जहां पर सारे के सारे ग्रुप्स क्या हैं, एक समान है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइप फर्स्ट है, ये टाइप फर्स्ट, मैं इसका नाम दे देता हूँ टाइप फर्स्ट। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा आगे चल के कि कोई भी सीरीज है, कोई भी सीरीज आएगी, मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ पर ग्रुप कौन सा है, टाइप फर्स्ट का है, जहां पे सारे के सारे ग्रुप एक समान है। ठीक है, टाइप फर्स्ट। अब हम आगे चलते हैं, इसको हटाते हैं और आगे चलते हैं। टाइप 2 ध्यान दीजिएगा, हटाते हैं इसको, नोट कर लीजिएगा सभी लोग। टाइप 2 दूसरे प्रकार की ग्रुपिंग क्या होती है, जहां पे सारे के सारे ग्रुप्स एक समान नहीं होते हैं। वहां पे क्या चलता है, वहां पे साइक्लिक ऑर्डर चलता है। देखो ध्यान से भाई, देखिएगा ध्यान से सभी लोग। ABC फिर BCA, देखो यहाँ पे ABC फिर क्या हो जाएगा BCA, फिर क्या हो जाएगा, देखो ABC फिर इसके बाद A ना लेके B लिया है, BCA है ना, अब C लेगा तो क्या हो जाएगा भाई C, फिर उसके बाद A, फिर उसके बाद B।
अब आप खुद बताओ आगे क्या होगा। तो भाई पहले मैंने ए लिया, फिर अगले वाले ग्रुप में बी लिया, इसके नेक्स्ट वाले ग्रुप में सी लिया, तो आगे कौन सा होगा, आगे सी के बाद ए आ जाएगा, ए बी सी। फिर अब मुझे बताओ आगे क्या होगा, तो आप कहोगे सर ए हो गया, ए के बाद अब बी आएगा, तो बी सी ए। चलो आप बताओ, तो यहां पर बी है तो यहां पर हो जाएगा सी, सी के बाद क्या आता है, आप बोलोगे सर ए आता है, फिर क्या होगा, बी होगा। तो इसी प्रकार से हम लोग ग्रुप बनाते हैं। तो इस ग्रुप को आप कह सकते हो साइक्लिक ऑर्डर में है ना। ये जो ग्रुप है ना, इसमें सारे के सारे जो आप देख सकते हैं ग्रुप, तो नंबर ऑफ ग्रुप्स देख सकते हैं, यहाँ पर 3 है, नंबर ऑफ लेटर्स क्या है, 3 है, यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर्स 3 है, यहाँ पर भी 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 3 है, यहाँ पर। कहने का मतलब है नंबर ऑफ लेटर्स तो सेम है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ग्रुप्स है ना वो अलग अलग है। ए बी सी है, अगले वाले में बी सी ए है, अगले वाले में सी ए बी है, तो साइक्लिक ग्रुप है। कहने का मतलब ए बी सी, भाई ए के बाद आता है बी, बी के बाद आता है सी, सी के बाद आएगा फिर क्या, सी के बाद फिर ए आ जाएगा, फिर ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए। तो बोल सकते हैं ए बी सी, बी सी ए, फिर क्या, सी ए बी। तो इसको बोलते हैं साइक्लिक ऑर्डर। क्या बोलते हैं भाई, साइक्लिक ऑर्डर। ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर। ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर में क्या होता है भाई, अगर ए बी सी है तो आगे हो जाएगा बी सी ए, बी सी ए, फिर क्या हो जाएगा, सी ए बी। इसी प्रकार का जो क्रम होता है इसको बोलते हैं साइक्लिक ऑर्डर या साइक्लिक सीरीज बोलते हैं। ठीक है, साइक्लिक क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं, और साइक्लिक सीरीज। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अल्टरनेट ग्रुप सेम का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, ये दूसरे टाइप की सीरीज है, मैंने आपको बताई हैं। अल्टरनेट ग्रुप सेम का मतलब क्या है भाई, देखो ये तो साइक्लिक ऑर्डर था, आगे देखते हैं। जैसे यहां पर क्या हो जाएगा, अल्टरनेट ग्रुप सेम का मतलब है ए बी सी, इसके बाद आगे देखो एक्स वाई जेड हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, अल्टरनेट ग्रुप एक समान हो, फिर ए बी सी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, फिर क्या हो जाएगा, ए बी सी। ठीक है, इसी प्रकार का जो ग्रुप होता है इसको बोलते हैं टाइप 2, है ना। दूसरे प्रकार का ये जो है ग्रुपिंग है, जहां पे नंबर ऑफ लेटर्स तो सेम है, 1 2 3 1 2 3, सब में 3 3 लेटर्स हैं, 3 3 पेयर में डिवाइड हुआ है। तो लेकिन यहां पर देख सकते हैं कि ए बी सी है, लेकिन यहां पर दूसरा ग्रुप सेम नहीं है। अल्टरनेट ग्रुप एक समान है, अल्टरनेट ग्रुप आप देख सकते हैं एक समान है, अल्टरनेट। ठीक है, अल्टरनेट ग्रुप एक समान है, यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछो कि यहां पर क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर एक्स वाई जेड होगा, अल्टरनेट का मतलब एक को छोड़ के, है ना। तो ये जो ग्रुपिंग है, इस ग्रुपिंग को बोलते हैं, ये दूसरे टाइप की ग्रुपिंग है, जहां पर नंबर ऑफ लेटर तो सेम है, लेकिन हर ग्रुप क्या है, अपने आप में डिफरेंट टाइप के हैं। तो इसको बोलेंगे टाइप 2। ठीक है, टाइप 2 लिख लीजिएगा। टाइप 2 दूसरी प्रकार की ग्रुपिंग है, जहां पे नंबर ऑफ लेटर तो सेम है, लेकिन ग्रुप्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। ये टाइप 2 हो गया। टाइप 3 पे चलते हैं। चलो टाइप 3 नोट करिएगा आप सभी लोग। तीसरे टाइप का जो ग्रुपिंग होता है उसको नोट करिए आप लोग, देखिए ध्यान से। टाइप 3 चलते हैं। यहां पर सारे के सारे ग्रुप्स ही डिफरेंट होंगे। ठीक है, यहां पर आप कह सकते हैं सर ए बी, फिर अगले वाले में ए डबल बी हो जाएगा, आगे क्या होगा, ए ट्रिपल बी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या होगा, तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो समझ पा रहे होंगे आप यहां पर, ठीक है ना, यहां पर समझ पा रहे होंगे। और इसी प्रकार से आगे सो ऑन तक, ए बी, ए डबल बी, ए ट्रिपल बी, है ना, ए क्या होगा, ट्रिपल बी, फिर इसके बाद ए 4 टाइम्स बी। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहां पर क्या होगा, मैंने बोला तीसरे टाइप की ग्रुपिंग होती है, जहां पर जो नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं ना, नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं वो भी डिफरेंट होंगे, और नंबर ऑफ जो लेटर्स हैं वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इसको बोलते हैं टाइप 3, है ना। तीसरे टाइप की ग्रुपिंग है, जहां पर नंबर ऑफ लेटर्स के साथ साथ नंबर ऑफ पेयर्स, ठीक है, जो भी पेयर्स हैं वो भी क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो ईच ग्रुप आर डिफरेंट एंड नंबर ऑफ लेटर्स भी क्या हैं, डिफरेंट हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। चलो आगे देखते हैं। या तो ये भी हो सकता है ए बी, आगे हो जाएगा ए बी सी, अगले वाले ग्रुप में हो जाएगा ए बी सी डी। ठीक है, इसी प्रकार से ए बी सी डी ई, इसी प्रकार से आगे तक। तो आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि सर यहाँ पर जो लेटर्स हैं ना, नंबर ऑफ लेटर्स हैं, डिफरेंट हैं। कैसे डिफरेंट हैं, यहाँ पर 2 लेटर्स है, यहाँ पर 3 लेटर्स है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, आगे 6 होगा। और ईच ग्रुप्स आर डिफरेंट। सर यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर ए डबल बी है, सर यहाँ पर ए ट्रिपल बी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ईच ग्रुप्स आर डिफरेंट एंड नंबर ऑफ लेटर्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं टाइप 3, तीसरे प्रकार की ग्रुपिंग। क्या बोलेंगे भाई, टाइप 3 तीसरे प्रकार की ग्रुपिंग है।
तो इतने प्रकार की ग्रुपिंग होती है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपने नोट करी होगी, समझी होगी कि भाई पहले टाइप के ग्रुप उस टाइप के ग्रुप को कहते हैं कि जहां पर नंबर ऑफ लेटर्स क्या होंगे, सेम होंगे या डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे ग्रुप क्या होंगे, एक समान होंगे, उसको टाइप फर्स्ट बोला गया है। टाइप टू क्या होता है सर? टाइप टू हम उसको कहते हैं जहां पर साइक्लिक ऑर्डर होता है, ईच ग्रुप्स आर डिफरेंट बट नंबर ऑफ लेटर्स सेम होंगे, और हर ग्रुप डिफरेंट हो सकता है लेकिन नंबर ऑफ लेटर्स क्या होंगे भाई, नंबर ऑफ लेटर्स सेम होंगे, और वहां पर साइक्लिक ऑर्डर होगा या अल्टरनेट ऑर्डर होगा। ये दूसरे टाइप की ग्रुपिंग है। तीसरे टाइप की ग्रुपिंग क्या होती है? तीसरे टाइप की ग्रुपिंग हम उसको कहते हैं जहां पर ईच ग्रुप्स आर डिफरेंट एंड आप बोल सकते हैं कि हर ग्रुप अलग अलग होता है और नंबर ऑफ लेटर्स भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसको बोलते हैं टाइप थर्ड। तो 3 प्रकार की ग्रुपिंग होती है लेटर सीरीज में। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ और थोड़ी सी बातें मैं आपको बता दूं इस लेटर सीरीज में। देखो ध्यान से, और लेटर सीरीज के क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली आप बना लोगे। हर टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कराने वाले हैं, जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसको भी कराएंगे। और मैं आपको बताऊं, जो भी यहाँ पर मैं क्वेश्चंस लेने वाला हूं, जो भी क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके ही एग्जाम्स में पूछे गए हैं, है ना। अलग से कुछ भी नहीं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको, आपके ही एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई। चलो लिखो यहाँ पर, सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, यहाँ पे सबसे पहले हम सीरीज में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स को काउंट करने वाले हैं यहाँ पर। तो देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर लेटर्स की बात करें, मैंने क्या बताया रूल, मैंने आपको यही बताया कि हम नंबर ऑफ लेटर्स को काउंट करेंगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, लेटर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो वहां पर आपको काउंटिंग करनी है कि जो टोटल जो सीरीज में लेटर्स हैं वो टोटल कितने हैं। आपको फिल इन द ब्लैंक्स, जहां खाली स्थान है ना, हमें उससे भी काउंट करना है क्योंकि वहां पर भी तो कोई लेटर ही होगा ना। तो हमें टोटल काउंट करने हैं कि सीरीज में कितने लेटर्स हैं। ठीक है, चलो देखो यहां पर भाई, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि काउंटिंग करनी है, अगर 12 लेटर हो, ठीक है, जैसे आपके क्वेश्चंस में आपने काउंट किया, अगर 12 लेटर हो तो आप क्या करेंगे, कैसे काउंटिंग करेंगे, कैसे उसको तोड़ेंगे। तो याद रखिएगा, अगर आपने काउंटिंग किया है ना, अगर आपने काउंटिंग किया COUNTING, अगर आप काउंट करते हैं, जैसे आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है और वहां पे आप लेटर्स को क्या करते हैं, लेटर अगर काउंट करते हैं, ठीक है, LETTER, अगर आप लेटर को क्या करते हैं, अगर आप लेटर्स को काउंट करते हैं तो वहां पे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर आप लेटर्स को काउंट करते हैं तो काउंट करने के बाद अगर लेटरों नंबर ऑफ जो लेटर्स हैं, नंबर ऑफ जो लेटर्स हैं, अगर लेटर्स की संख्या 12 हो, अगर लेटर्स की संख्या कितनी हो भाई, अगर लेटर्स आपके 12 हो तो 12 लेटर होगा तो उसको हम 3 या 4 के पेयर में क्या करेंगे, 3 या 4 के पेयर में उसको डिवाइड करने वाले हैं। 3 या 4 के पेयर में हम उसको क्या करेंगे भाई, 3 या 4 के पेयर में उसको डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, अगर 12 लेटर होंगे, टोटल हमने काउंटिंग करी 12 लेटर सीरीज में अगर हमें मिलेंगे तो उसको 3 या 4 के पेयर में हम लोग क्या करने वाले हैं, उसको तोड़ने वाले हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, अगर 15 लेटर होंगे, आपने काउंट किया और 15 लेटर हो गए तो आप क्या करें, उसको 3 या 5 के ग्रुप में उसको क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे। 3 या 5 के ग्रुप में उसको तोड़ने वाले हैं आप, 3 या 5 के ग्रुप में आप तोड़ने वाले हैं। ठीक है, पेयर में तोड़ने वाले हैं उसको। ठीक है, 3 या 5 के ग्रुप में उसको क्या करेंगे, तोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ग्रुपिंग करेंगे, 3 या 4 की ग्रुपिंग करेंगे। तो ग्रुप्स आप कितने, नंबर ऑफ ग्रुप्स, नंबर ऑफ ग्रुपिंग आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ ग्रुपिंग क्या होगी, 3 या 4 की होगी, है ना। 3 या 4 के पेयर में नंबर ऑफ ग्रुपिंग पेयर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर हम लोग 3 या 4 के पेयर में क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। अगर 15 लेटर्स होंगे तो वहाँ पर 3 या 5 के लेटर्स में डिवाइड करेंगे। याद रखिएगा, अगर आपके लेटर्स, अगर सीरीज में लेटरों का जो नंबर ऑफ लेटर्स होते हैं वो आपके 16 होंगे तो 4 के पेयर में क्या होगा, डिवाइड होगा। अभी जो हमने क्वेश्चंस किया है ना, वहां पर आपने देखा कि टोटल 16 लेटर थे ग्रुप में आपके, तो हमने 4 के पेयर में क्या किया, उसको डिवाइड किया। वहां पे हमने ग्रुपिंग 4 की बनाई है ना। आगे चलते हैं, अगर आपके मैं बताऊं, अगर 20 लेटर्स होंगे, याद रखिएगा
20 अगर लेटर्स होंगे काउंटिंग करने पर, तो 4 या 5 के पेयर में उसको क्या करने वाले हैं हम लोग, 4 या 5 के पेयर में वहाँ पे हम उसको डिवाइड करने वाले हैं। अगर 24 होगा, अगर आप काउंटिंग करते हैं टोटल लेटर्स जो होंगे 24 होंगे, तो वहाँ पर हम 4 या 6 की ग्रुपिंग करने वाले हैं। ठीक है, 4 या 6 की ग्रुपिंग करने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अगर 12 लेटर होंगे तो 3 या 4 की ग्रुपिंग करेंगे, अगर 15 लेटर होंगे तो 3 या 5 की ग्रुपिंग करेंगे, 16 होगा तो हम वहाँ पर 4 की ग्रुपिंग करेंगे, 20 होगा तो 4 या 5, अगर 24 होगा तो 4 या 6 की ग्रुपिंग करेंगे। चलो, एक चीज़ तो मैंने बताया ही नहीं कि अगर 18 लेटर होगा, अगर 18 लेटर होंगे आपके ग्रुप्स में, लेटर्स में, सॉरी सीरीज में, तो वहाँ पर हम लोग 6 की ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, 6 की ग्रुपिंग करेंगे। आप 3 की भी ग्रुपिंग बना सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ लेटर्स आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा होंगे, तो हम ग्रुपिंग बड़े नंबर की बनाने की कोशिश करेंगे। 3 या 6 में हम लोग पहले 3 को प्रेफरेंस देंगे। अगर मान लीजिए पहले हम 6 को प्रेफरेंस देंगे, अगर 6 नहीं बनेगा, 6 के पेयर में अगर ग्रुप्स नहीं बनेंगे, तो हम 3 के पेयर में फिर इस बार ट्राई करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो आपने देखा क्या कि भैया अगर काउंटिंग करेंगे सीरीज में, अगर 12 लेटर्स होंगे, अगर लेटरों का जो समूह है ना, अगर लेटर्स का समूह यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपके सीरीज में 12 लेटर्स होंगे, तो हम यहाँ पर 3 या 4 की ग्रुपिंग करने वाले हैं। ठीक है, 3 या 4 की क्या करने वाले हैं, ग्रुपिंग करने वाले हैं। ठीक है, 3 या 4 की क्या करेंगे भाई, ग्रुपिंग करेंगे। अगर 15 लेटर्स होंगे सीरीज में, तो हम 3 या 5 का पेयर बनाएंगे, 3 या 5 का पेयर बनाएंगे। 16 होगा तो 4 के पेयर में हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर 20 होगा तो 4 या 5 के पेयर में डिवाइड करेंगे। अगर 24 होगा तो 4 या 6 के पेयर में डिवाइड करेंगे। 18 होगा तो 6 या 3 के पेयर में डिवाइड करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं, जहाँ पे आपकी प्रैक्टिस हम करवाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लेटर्स को काउंट करने हैं कि कितने लेटर्स हैं सीरीज में, फिर उसके बाद हमें याद रखने हैं कि 12 होंगे तो 3 या 4 के ही पेयर में डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। तो यहाँ पर हम ग्रुपिंग करेंगे कुछ इसी प्रकार से। तो कुछ लोग, मान लो कुछ लोगों की किस्मत खराब हो गई। ठीक है, कुछ लोगों की किस्मत ही खराब है। ठीक है, 13 हो जाए, 17 हो जाए, 19 हो जाए। ठीक है, 13, 17, 19, 23, तब क्या करेंगे भाई, है ना। कुछ लोग का क्वेश्चन होगा सर, अगर हमने काउंट किया, अगर ग्रुप्स आपके 12 लेटर्स ना होके 13 लेटर्स के ग्रुप बन जाएं, अगर ग्रुपिंग 13 लेटर का हो, 17 हो ग्रुप्स में, 23 आ गया, 23 आ गया, 29 आ गया। अगर आपके ग्रुप्स में नंबर ऑफ लेटर्स कुछ इस प्रकार के हों, ठीक है, नंबर ऑफ जो लेटर्स हैं आपके एग्जाम्स में 13 हो गया, कि सर आपने तो बोला है कि बेटा अगर आपके एग्जाम्स में 12 लेटर हो तो कोई दिक्कत नहीं, 3 या 4 के पेयर में हम क्या कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। आपने बताया सर 15 होगा तो हम इसको 3 या 5 के पेयर में डिवाइड कर लेंगे। सर 16 होगा तो आपने बोला कि 4 के पेयर में डिवाइड कर लेंगे। सर 18 होगा तो यहाँ पर हम लोग 6 के पेयर में डिवाइड कर लेंगे। सर 20 होगा तो 4 या 5 के पेयर में डिवाइड कर लेंगे। सर अभी आपने बताया अगर 24 होगा तो 6 या 4 के डिवाइड कर लेंगे, आपने बताया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। लेकिन मुझे एक बात बताओ सर कि अगर नंबर ऑफ लेटर्स 12 ना होके 13 हो जाए तो क्या करेंगे, 12 ना होके 13 हो जाए तो क्या करेंगे। अगर यहाँ पर आपने सर 18 तो बताया लेकिन 17 को बताया ही नहीं, तब क्या करेंगे। 23 आ जाए तो क्या करेंगे, 29 आ जाए तो क्या करेंगे। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर आपकी किस्मत खराब होगी तो इस प्रकार के नंबर ऑफ लेटर्स आपको मिलेंगे 13, 17, 23, 29, है ना। अदरवाइज अगर आपके नसीब या आपकी किस्मत खराब ना होगी तो ये मिलेगा। आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपके नंबर ऑफ लेटर्स यही मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। हम उस प्रकार के भी क्वेश्चन अभी कराने वाले हैं जहाँ पर नंबर ऑफ लेटर्स कुछ इस प्रकार के होंगे। ठीक है, तो घबराइए नहीं, हर प्रकार के क्वेश्चन होंगे, बहुत ही डीपली क्लास जाने वाली है लेटर सीरीज पर, और आप समझ पाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या सिखाया आपको, 13 हो, 17 हो, 23 हो, 29 हो, तो नंबर ऑफ लेटर्स कुछ इस प्रकार के हो, तो यहाँ पर जो ग्रुपिंग होती है हम ऑप्शन से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो क्वेश्चन अभी उठाते हैं। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो पहले मैं आपको बता दूं, अगर वीडियोस को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपको इसी प्रकार की वीडियोस चाहिए तो, है ना। अपने दोस्त यारों मित्रों में क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नोट करिए, तो क्वेश्चन आपके सामने है, खाली स्थान डबल ए। क्वेश्चन नोट करिए, खाली स्थान डबल ए, खाली स्थान डबल ए, खाली स्थान बी ए, खाली स्थान बी ए, फिर खाली स्थान डबल बी, खाली स्थान डबल बी, खाली स्थान, फिर इसके बाद ए बी, खाली स्थान ए बी, खाली स्थान ए डबल बी।
ये आपके क्वेश्चन है ना। अब मुझे बताओ, ऑप्शन देता हूं मैं आपके सामने। पहला जो ऑप्शन है वो ये है, बी ए बी ए बी, बी ए बी ए बी, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन देखिएगा भाई, बी नंबर का ऑप्शन है ट्रिपल ए बी, ठीक है, ट्रिपल ए बी है, ट्रिपल ए बी है, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है ट्रिपल ए डबल बी था, ठीक है। आगे चलते हैं, डबल बी डबल ए बी, ठीक है, डबल बी डबल ए और बी है। अगला ऑप्शन देखिएगा, डी नंबर का ऑप्शन देखते हैं। डी नंबर का ऑप्शन है ट्रिपल बी डबल ए, ट्रिपल बी और डबल ए। और ये जो क्वेश्चन करा रहा हूं ना बच्चों, मैं मानता हूं ये आज का पहला क्वेश्चन है ना। अब याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। मैं ये अपने से क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम्स के पूछे गए हैं। अब मैंने डिसाइड किया है कि आपकी क्लास में जो भी चैप्टर्स लेके आऊंगा, जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे, है ना, ताकि आप उस चीज को रिलेट कर पाओ। तो सारे के सारे क्वेश्चन लेटर सीरीज के आपके एग्जाम्स के पूछे गए क्वेश्चन है। यदि आपने प्रैक्टिस कर ली इन्हीं सब क्वेश्चन की, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से फंसने वाले हैं, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन हमने एग्जाम्स के लिए, है ना। चलो यहां पर देखो भाई, सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा है कि सबसे पहले हम लोग काउंट करते हैं कि लेटर सीरीज में जो सीरीज हमें दी गई है उसमें टोटल कितने लेटर्स हैं। तो आप बोलेंगे सर काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 लेटर्स हैं। मैंने कहा कि अगर 16 लेटर्स होंगे तो 4 4 के पेयर में क्या करेंगे इसको भाई, 4 4 के पेयर में हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। चलो 4 4 के पेयर में डिवाइड करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 के पेयर में मैंने इसको डिवाइड कर लिया। अब क्या करेंगे देखो ध्यान से, अब हम लोग देखेंगे, मैंने 3 टाइप की ग्रुपिंग बताई है, 3 टाइप की ग्रुपिंग। पहली टाइप की ग्रुपिंग है यहाँ पे, कि दूसरे टाइप की ग्रुपिंग है, कि तीसरे टाइप की। अगर पहले टाइप की ग्रुपिंग होगी तो सारे के सारे ग्रुप क्या होंगे, एक समान होंगे। चलो करने की कोशिश करते हैं। सर यहाँ पर डबल बी है, लास्ट में डबल बी नहीं हो पाएगा। देखो यहाँ पर डबल बी है तो यहाँ पर भी डबल बी होना चाहिए, तभी तो ग्रुप एक समान होता। तो कहने का मतलब ग्रुपिंग टाइप फर्स्ट की नहीं है यहाँ पर, ठीक है। टाइप 2 में क्या अल्टरनेट है, तो यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर भी ए बी है, यहाँ पर डबल बी। मुझे ऐसा लग रहा है कि अल्टरनेट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अल्टरनेट ग्रुपिंग हो रही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए है, इसके बाद देखो ए के बाद बी है ना, तो यहाँ पर अगर ए बी हो जाए तो यहाँ पर ए बी, इसको छोड़ दे तो यहाँ पर भी ए बी, लास्ट में बी है, डबल बी है, तो यहाँ पर बी था तो इसके जस्ट पहले बी रख सकते, तो डबल बी यहाँ पर भी हो जाएगा, अल्टरनेट पर डबल बी। मुझे पता चल गया टाइप 2 की सीरीज है, मुझे पता चल गया कि टाइप 2 की ग्रुपिंग हो रही है, टाइप 2, ठीक है, ये टाइप 2 की ग्रुपिंग है। अब कैसे है देखो ध्यान से भाई, अगर मैं देखूं अल्टरनेट ग्रुप एक समान है। यहाँ पर लास्ट में बी है, लास्ट में क्या है, बी है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे भाई, लास्ट में बी कर लेंगे। वैसे सभी में लास्ट में बी है। चलो भैया यहाँ पर बी, यहाँ पर बी, यहाँ पर बी। अच्छा यहाँ पर ए बी है ना, और कहाँ पर ए बी है सर, यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर ए बी है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि ए बी यहाँ पर है, ए बी यहाँ पर है। अच्छा ए बी के पहले ए है, तो यहाँ पर ए बी के पहले ए कर लेते हैं। एक ग्रुप जो था हमारा कंप्लीट हुआ। मैंने कहा अगर अल्टरनेट होगा तो ये दोनों सेम होंगे। डबल ए बी है, डबल ए बी है, तो उसके पहले बी है, तो एक बी डबल ए बी बन गया। यहाँ पर अल्टरनेट ग्रुप एक समान है, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, अल्टरनेट ग्रुप एक समान है। चलो अब इसका अल्टरनेट ग्रुप ये होगा ना, तो ये बी है और यहाँ पर बी है, तो बी के पहले बी है ना, डबल बी है, तो यहाँ पर भी डबल बी कर दिया मैंने, तो बी ए डबल बी। तो यहाँ पर अगर बी रख देते हैं तो बी ए डबल बी। तो यहाँ पर आपने देखा कि अल्टरनेट क्या है, अल्टरनेट ग्रुप एक समान है। अल्टरनेट ग्रुप क्या है भाई, अल्टरनेट ग्रुप एक समान है। अल्टरनेट ग्रुप क्या है भाई, अल्टरनेट ग्रुप एक समान है। तो मैंने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से फिल कर दिया। अच्छा बना क्या है पेयर यहाँ पे, बी डबल ए बी, बी ए डबल बी, बी डबल ए बी, बी ए डबल बी। तो यहाँ पर अल्टरनेट ग्रुप एक समान है, ठीक है। टाइप 2 का ये सीरीज है, टाइप 2 की ये ग्रुपिंग है। चलो आंसर क्या देंगे हम, आंसर देखो यहाँ पर बी है खाली स्थान की जगह पे, तो बी लिखेंगे। यहाँ पर भी खाली स्थान था तो यहाँ पर भी हम बी लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद खाली स्थान यहाँ पर है तो ए लिखेंगे। 4th नंबर के पेयर में आप देख सकते हैं यहाँ पर खाली स्थान बी है। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। अब आप क्या करो, आप मैच कर लो यहाँ पे, ठीक है। बी है, फिर यहाँ पर बी था ना भाई, यहाँ पर बी था। चलो ये बी हो गया, फिर इसके बाद ए, फिर बी। चलो ए हो गया, फिर बी हो गया। अब अपने क्वेश्चंस को मैच कर लो भाई। ट्रिपल बी ए बी है, ट्रिपल बी ए बी चाहिए हमें। ट्रिपल बी ए बी किस में है भाई, ट्रिपल बी ए बी। चलो इसमें तो ऑप्शन में है ही नहीं। 1 2 1 2 3, 1 2 3, फिर इसके बाद ए,
फिर इसके बाद हमें चाहिए बी ना भाई, तो ऑप्शन में तो कहीं है ही नहीं, ट्रिपल बी ए बी से, यहाँ पर बी होना चाहिए भाई ऑप्शन में। देखता हूँ भाई, डबल बी डबल ए बी, तो भाई मैंने क्या बोला कि भाई बी डबल ए बी, बी ए डबल बी, बी ए डबल बी, बी डबल ए बी, सिंपल सी बात है। यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर भी बी होगा, यहाँ पर भी बी होगा, यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर बी होगा। ठीक है, मैंने प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया है भाई। ऑप्शंस ये गलत हैं, आप यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप चेंज कर लीजिए ट्रिपल बी ए बी, और आपके यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन से आपको कुछ न कुछ समझ में आया होगा। आगे कल भी क्लास कंटिन्यू रहेगी, आप सभी का स्वागत करते हैं कल की क्लास में, है ना। तो इसी तरह की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए किसी वीडियो की जब हम अपलोड करें तो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर एक और क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आइए देखते हैं, हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसके बाद क्लास को एंड करते हैं। चलो चलो क्वेश्चन नोट करें आप सभी लोग। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग। चलो लिखिए, तो खाली स्थान एस डबल टी, खाली स्थान एस डबल टी, खाली स्थान एस डबल टी, फिर खाली स्थान डबल टी, फिर खाली स्थान डबल टी, फिर आगे बढ़ते हैं, खाली स्थान डबल टी एस, खाली स्थान डबल टी एस, खाली स्थान डबल टी एस, आगे चलते हैं, फिर खाली स्थान है। ये आपके एग्जाम्स के ही क्वेश्चन है जो कि पूछे गए हैं। चलो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आपके सामने ऑप्शन लिखते हैं, टी डबल एस टी है, टी डबल एस टी। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, डबल टी एस टी है, डबल टी एस टी है। ऑप्शन नंबर सी देखे यहाँ पर, डबल एस डबल टी है, डबल एस डबल टी है। चलो अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन है टी एस टी एस। क्या है भाई, टी एस। ये ए है, ये बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो क्योंकि एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पर मैंने बोला काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 लेटर्स हैं। 12 लेटर्स, अगर 12 लेटर्स होते हैं तो हम कितने के पेयर में डिवाइड करते हैं भाई, 3 या 4 के पेयर में डिवाइड करते हैं। 3 या 4 के पेयर में हम लोग क्या करते हैं, 3 या 4 के पेयर्स में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो याद रखिएगा 12 लेटर है तो 3 या 4 के पेयर में इसको डिवाइड करेंगे। तो कितने के पेयर में हम डिवाइड करें बताओ, हम तो पहले 3 के पेयर में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। चलो 3 3 के पेयर में मैंने डिवाइड कर लिया। अब हम देखते हैं कि ये जो ग्रुप्स हैं क्या एक समान है कि डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स हैं, किस टाइप की ग्रुपिंग यहाँ पर की गई है। पहले टाइप की पहले देख लेते हैं, क्या सारे के सारे ग्रुप एक समान है। नंबर ऑफ लेटर, तो नंबर ऑफ लेटर जो हैं आप देख सकते हैं सेम है, 3 3 3 3 के मैंने ग्रुप्स में इसको डिवाइड कर लिया। अब देखिए मैच कर दें हम लोग, लास्ट में एस टी है ना, लास्ट में टी है, लास्ट में टी है, लास्ट में टी है, तो यहाँ पर भी टी हो जाएगा। एक ग्रुप तो बन गया टी एस टी, कहीं ये भी तो टी एस टी नहीं है ना, हाँ टी एस टी, कहीं ये तो नहीं है ना टी एस टी, ये तो नहीं है ना टी एस टी। सारे के सारे ग्रुप एक समान है, टी एस टी टी एस टी टी एस टी के पेयर में ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो आंसर क्या फील करेंगे, खाली वाले स्थान पे टी आया, खाली वाले स्थान पे एस आया, तीसरे नंबर के ग्रुप्स में फिर एस आया, चौथे नंबर के ग्रुप में टी आ गया। तो आंसर होगा टी डबल एस टी। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है भाई, टी डबल एस टी, टी डबल एस टी, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चंस कल भी होंगे और कुछ क्वेश्चंस की हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सारे के सारे जो क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम्स में अभी तक पूछे गए हैं ना, अपडेटेड मैटर है मेरे पास। सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं नंबर सीरीज का। आज की क्लास, नंबर नहीं लेटर सीरीज, आज की क्लास करने के बाद आपको लेटर सीरीज से जो भी कंसेप्ट हैं आपको समझ में आ गए होंगे। लगातार इसी पर वीडियो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, और हम लगातार आपकी क्लास यूट्यूब पर हम लगातार क्लास लेते रहेंगे आप लोगों की। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। जितने भी क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। आप सभी बच्चों को दिल से बहुत सारा प्यार, और आप सभी लोग इसी प्रकार से जैसे पहले प्यार आप लोग देते थे उसी प्रकार से आप भी दीजिएगा, क्योंकि एक बार फिर से हम एक्टिव हो चुके हैं, है ना। और आप सभी के लिए मेहनत करने के लिए हम तैयार हो चुके हैं। पूरी तरह से ठान लिया है मैंने कि आप लोगों के लिए बेहतर करना है और बेहतर करेंगे इस बार, ठीक है। हाँ, तो आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं। आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट।